खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकाने पर 6 दिसंबर को पड़ी आयकर विभाग की रेड अभी भी जारी है। अब तक लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा का कैश मिल चुका है। इस प्रकरण से भाजपा को ताज़ा गोला बारूद प्रदान किया है, जो विपक्ष कांग्रेस पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। नोट जब्ती के खिलाफ दिल्ली भाजपा के सभी 14 जिला इकाई आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शहर भर में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उसी कड़ी में आज कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में उत्तर पूर्वी जिला में जिला अध्यक्ष पूनम चौहान की अध्यक्षता में खजूरी चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान, विधायक अजय महावर, मोहन सिंह बिष्ट के साथ निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, प्रीति नीरज गुप्ता, सोनी अनुपम पांडे, नीता विष्ट, सुरेंद्र परासर, सचिन गोस्वामी के साथ उत्तर पूर्वी जिला के देवतुल्य कार्यकर्ता और भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता ने उपस्थित होकर इस प्रदर्शन को सफल बनाया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि खजूरी चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन करते ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं एवं हाथों में तख्ती पोस्टर लेकर जनता को कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से मिले लगभग 300 करोड़ के घोटाले के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए दिल्ली विधानसभा प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि घोटाले की सरकार कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के घर से इतनी बड़ी रकम का मिलना स्पष्ट है कि यह देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि उनकी रग रग में भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा है। जब तक दिल्ली के हर एक नागरिक को इस विषय में जागरूक नहीं कर दिया जाता, जब तक इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर, बूथ स्तर, समिति स्तर के माध्यम से लोगों को जागरूक करती रहेगी। इस मौके पर तेज समाचार के संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद हैं। आइए उनसे सुनते हैं क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कुछ बता रहे हैं कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार को लेकर ये सभी नेता। तरीके से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से लगभग 350 करोड़ अभी तक बरामदगी की गई है, उसको काला धन बताया जा रहा है। उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के 14 जिलों में एक इस तरीके का प्रदर्शन जारी किया है, जहां पर आज खजूरी चौक पर उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष पूनम चौहान जी के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जनता को जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार के घोटाले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं जो जनता को जागरूक कर रहे हैं और कांग्रेस के घोटाले के बारे में एक एक चीज खुलकर बता रहे हैं। अब सीधे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना था कांग्रेस घोटाले को लेकर सभी नेताओं का, क्या कुछ कहना है, आइए ले चलते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। 2 दिन पहले भी कांग्रेस मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और राज्यसभा के मेंबर साहू को राज्यसभा से निकाला जाए, कांग्रेस पार्टी से उनको निष्कासित किया जाए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मामले में पूरी तरह से मौन धारण किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी आग्रह किया कि नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उनको भी अपने पदों से त्यागपत्र देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इनके पूर्व मुख्यमंत्री सट्टा व्यापार में शामिल है। एक इनके सीनियर पार्लियामेंट के मेंबर, उनके घर से 350 करोड़ रुपया अभी तक मिल चुके हैं और मोटा मोटा अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये राशि 1000 करोड़ से ऊपर की होगी। ये जानकारी भी अलग अलग सूत्रों से आ रही है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पैसा है। अब इसकी जांच पड़ताल भी होगी और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमेशा एक ही आरोप, जब विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं तो एक ही आरोप उनके द्वारा लगाया जाता है
कि एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि इनके घरों से, इनके दफ्तरों से हजारों करोड़ रुपया मिलेगा, ये शराब का अवैध धंधा भी करते हैं, ये सट्टा व्यापार भी करते हैं, और यदि एजेंसी अपना काम करती है तो उनको बधाई देनी चाहिए। उनके इस शानदार कामयाबी पर देश को हर्ष व्यक्त करना चाहिए। ये आज उत्तर पूर्वी जिले का ये आप धरना देख रहे हैं, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद के घर 350 करोड़ से भी ज्यादा काला धन मिल रहा है, और वो भी मिलता ही जा रहा है। काउंटिंग जारी है, गिनते गिनते अधिकारियों के हाथ भी दुख गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस की सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इस पर हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी दोनों ने चुप्पी साध रखी है। तो भ्रष्टाचार की गारंटी है केजरीवाल सरकार, जहां एक और विकास की गारंटी मोदी सरकार है, उसी की दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की गारंटी कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस से जब इतना पैसा मिल रहा है, हम पूछना चाहते हैं उनके शीर्ष नेतृत्व को कि उन्होंने उसकी जवाबदेही क्या तय की है। हम सब मांग करते हैं कि ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को उन्हें इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। जी बिल्कुल होना था, ये पैसा ही इसलिए रखा गया था ताकि लोकसभा चुनाव थे, उनका दौरान इस काले धन को निकालना था। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार आई और जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। आज इस धरने का उद्देश्य ये है कि दिल्ली के 14 जिलों में हम इस तरह का धरना कर रहे हैं, जिसे जनता को कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जानकारी हम दे सके, क्योंकि सोशल मीडिया कुछ और दिखाता है, उनके अधिकारी कुछ और कहते हैं, उनके नेता कुछ और कहते हैं। लेकिन आज हम जनता के सामने सम्मुख बैठकर चौक चौराहों पर जनता को बताना चाहते हैं कि किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों जो गठबंधन करने को तैयार है, दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त है और दिल्ली का बेड़ा गर्क करने की 70 साल की लूट का प्रमाण सामने आ रहा है। चौकीदार प्योर है, कांग्रेस आई चोर है, यह बात भी प्रामाणिकता से सामने आ गई है। गिनती अभी भी जारी है, 351 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुके हैं, अभी भी गिनती जारी है। इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण इस देश के इतिहास में आजादी के बाद मिला नहीं। इंडी गठबंधन और कांग्रेस के मुंह में दही जमी हुई है, बयान नहीं दे रहे हैं। बयान देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इतने पैसे कहां से आए, किन किन सोर्सों से इकट्ठे किए गए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का और ईडी का और इनकम टैक्स का आवेदन। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की कांग्रेस अपने को ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपने आप दे रही थी, उसके पर्दाफाश करने के लिए हम इन चौकों के ऊपर बैठे हैं। हमारा ये मानना है कि पिछली बार जिस प्रकार के घोटाले हुए थे, 2G का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, अनेक इस प्रकार के घोटाले हुए थे, आज एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसमें कि करोड़ों रुपया एक व्यक्ति के घर के अंदर से निकलता है। कांग्रेस इसमें एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की उसकी पोल खोलने यहाँ बैठे। निश्चित रूप से हमारा ये लक्ष्य है कि जनता में जाकर के उनके एक एक चीज को जनता को बताएंगे। इस प्रकार की भ्रष्टाचारी हुई पार्टी है। जब से देश आजाद हुआ इन्होंने विकास की बात नहीं की, सिर्फ भ्रष्टाचार तक लिप्त रही। ये इस धरने का उद्देश्य है। करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शौकतनगर मंडल के अध्यक्ष कृष्णपाल जी से कि वो आए और बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि लंबी श्रृंखला है, हम मंडल अध्यक्ष से पार्षदों से पहले बुलवा लेंगे, तो आग्रह उनसे आकर एक बार जो ये धरने की अध्यक्षता कर रही हमारी जिलाध्यक्ष पूरम चौहान जी के नेतृत्व में हो रहा है। कांग्रेस अपनी आदतें सही करती नहीं है। 500 करोड़, हजारों करोड़, गोल करोड़, पता नहीं कितने घोटाले, ये आदत सही नहीं है और भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो राहुल गांधी इन्हें जो समझाना चाहिए, देश के संग ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार में पूरा देश बदनाम होता है
अपनी आदतें सही करना चाहिए कांग्रेस को। और ये 500 करोड़ के मतलब सांसद है और ये इतना घोटाला कर रहे हैं तो ये सुधरने वाले नहीं है। इन्हें जो दोष है सीबीआई और इन्हें ईडी बीडी इन्हें अंदर करे जेल में। कांग्रेस का नाम ही घोटाला है और जहाँ देखो उसके घोटाले शुरू से ही, जब से कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस के शासन में घोटाले होते आए, लोग देख रहे हैं। और ये भी एक ताजा कांग्रेसी सांसद की 300 करोड़ का जो घोटाला आया है, कभी जीजाजी घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी 3G घोटाला, कभी कोयला घोटाला, मतलब जितने घोटाले हैं वो सोनिया जी, राहुल जी, इन सबके सामने होते आए। ये कांग्रेस की देन है और घोटालों की सरकारी कांग्रेस जानी जाती है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की एक मिसाल है। जनता को क्या जागरूक करना है? जनता को ये जागरूक करना है कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुख से रह सके। देखिए, कांग्रेस का भ्रष्टाचार लगातार जारी है, जाहिर हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्षा की चुप्पी, कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी की चुप्पी ये बताती है कि वो भी इस घोटाले में संलिप्त है। एक सांसद के बाद 350 करोड़ रुपए से ऊपर की रिकवरी हो चुकी है। प्रॉपर्टी, सोना वो अलग है, ये हजारों करोड़ का घोटाला देश की जनता पूछना चाहती है। राहुल और सोनिया, प्रियंका चुप क्यों है? क्या ये कांग्रेस पार्टी का पैसा है? जनता के मन में संशय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज मांग करती है कि कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी को जनता को बताना चाहिए और धीरज साहू पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इतना बड़ा घोटाला जो जनता के सामने जाहिर हुआ है, उससे लगता है कांग्रेस का भ्रष्टाचार अभी समाप्त नहीं हुआ है। हेलो।